आज विवेक 10 साल बाद अपने गांव जा रहा था। रास्ते में जब उसे प्यास लगी तो एक खेत के पास उसने अपनी गाड़ी रोकी और खेत में काम कर रहे मजदूरों के पास पानी पीने चला गया। मगर जब वहां काम कर रही एक महिला मजदूर पर उसकी नज़र पड़ी तो उसके हाथ से पानी का लोटा छूटकर नीचे गिर गया। उसने ठीक से पहचाना तो वो सुमन थी, जिसने पीठ पर एक छोटे से बच्चे को बांध रखा था और वो काम कर रही थी। सुमन ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था, कैसे पहचानती। विवेक ने जल्दी से पानी पिया और वहाँ से चला गया। अब विवेक के दिलो दिमाग में एक बवंडर सा चलने लगा था कि सुमन की ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके पिता ने तो उसकी शादी खाते पीते घर में की थी। आज तक जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं पाया था, वो इस हाल में क्यों जी रही है। ये सब सोचते हुए जब वो घर पहुंचा तो घर वाले बहुत खुश हुए। वो भाई भाभीयों और उनके बच्चों के लिए बहुत सारा सामान लाया था। माता पिता अब नहीं रहे थे। वो माता पिता के देहांत के बाद ही 10 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। गांव व परिवार वालों की नज़रों में वो एक आवारा कामचोर लड़का था। इसी कारण सुमन की शादी उससे नहीं हो पाई थी। जब वो रिश्ता मांगने सुमन के घर गया था तब उसके घर वालों ने उसे धक्के मारकर घर से भगा दिया था। विवेक ने सुमन से कहा था कि चलो भाग चलें, मगर सुमन आज्ञाकारी बेटी थी। बोली, इज्जत की दीवार लांघकर नहीं भागूंगी, बहुत बेइज्जती होगी। तुम अपने घर वालों को साथ लेकर आओ मेरे घर, क्या पता मेरे घर वाले मान जाएं। मगर विवेक के घर वालों ने भी उसका जरा भी साथ नहीं दिया था। फिर पड़ोस के गांव में सुमन की शादी हो गई थी। विवेक का गांव से मन भर गया था, इसलिए वो शहर चला गया था। आज उसके पास शहर में अपना घर और कारोबार सब कुछ था, मगर जिंदगी में सुमन नहीं थी। वो उसे याद करके रोया करता था। आज जब उसने सुमन को यूं मेहनत मजदूरी करते देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। आजकल गांव में उसका कोई दोस्त भी नहीं था। फिर भी वो एक पुराने दोस्त के पास गया। उस दोस्त के सामने जब सुमन का जिक्र किया तो वो बोला, यार वो तो इस समय बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही है। 1 साल पहले ही उसका पति किसी गंभीर बीमारी के कारण दुनिया छोड़कर चला गया तो ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। वो बेचारी मेहनत मजदूरी करके 2 बच्चों का पेट भर रही है। तभी विवेक बोला, तो फिर वो अपने मायके क्यों नहीं आई। तभी वो दोस्त बोला, आई थी मगर भाभीयों से बनी नहीं, वापस चली गई। विवेक की ज़िंदगी में अब उथल पुथल मच चुकी थी। उसका दिल कह रहा था, चलो सुमन के पास चलें, उसे अब तेरी ज़रूरत है। रात भर उसे ढंग से नींद भी नहीं आई। सुबह वो जल्दी उठा, गाड़ी स्टार्ट की और अपनी मंजिल की तरफ यानी सुमन के पास चल पड़ा। वो सुमन के मजदूरी पर जाने से पहले ही उसके घर पहुंच गया। सुमन गांव के बाहर सरकारी ज़मीन पर एक कच्चा सा कमरा बनाकर रह रही थी। आसपास सुमन के जैसे घर और भी थे। विवेक गाड़ी बहुत दूर खड़ी करके आया था, क्योंकि कच्चे रास्ते पर गाड़ी नहीं चल सकती थी। जब वो सुमन के घर पर पहुंचा तो सुमन बकरी का दूध निकाल रही थी। उसका लगभग 10-11 महीने का बेटा एक टूटी फूटी सी खाट पर सोया हुआ था। पास में 5-6 साल की एक छोटी सी बेटी भी खेल रही थी। उसकी हालत देखकर विवेक का दिल अंदर से कांप गया। वो घर के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया।
सुमन की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो बोली, कौन हो साहब, क्या चाहिए? मगर विवेक कुछ न बोला। वो एकटक सुमन की तरफ देखता रहा। सुमन ने जब गौर से उसकी तरफ देखा तो वो अचंभित रह गई। सुमन के मुंह से बस इतना ही निकला, विवेक। जब उसने विवेक का नाम लिया तो विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। सुमन अपने आप को संभालते हुए बोली, कैसे हो विवेक? लोग कहते हैं तुम शहर के होकर रह गए हो। विवेक कुछ बोल ही नहीं पाया। सुमन आगे बोली, बीबी बच्चे कैसे हैं? क्या उनको भी गांव साथ लाए हो? विवेक चुपचाप खटिया पर बैठ गया। सुमन झिझकती हुई विवेक के पास आ गई। विवेक ने नज़र उठाकर देखा तो वो अब बहुत ही सांवली हो गई थी। चेहरे पर परेशानियां झेलने के निशान भी साफ साफ नज़र आ रहे थे। वो बोल पड़ी, शहर में रहकर बिल्कुल साहब लगते हो। विवेक अभी भी चुप था। सुमन दूध लेकर चूल्हे की तरफ गई, फिर एक पुराना सा भगोना चूल्हे पर रख कर बोली, चाय पियोगे? विवेक कुछ नहीं बोला, मगर हाँ में गर्दन हिला दी। सुमन चाय बनाने में लग गई। सुमन विवेक के इस तरह चले आने से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो चाय बनाते हुए फिर बोली, बीबी बच्चे कैसे हैं? विवेक बोला, मैंने शादी ही नहीं की। ये बात सुनकर सुमन का दिल जोर से धड़का। सुमन बोली, क्यों नहीं की शादी? विवेक बोला, तुम मिली नहीं, किसी और के साथ जीने की इच्छा नहीं हुई। सुमन पल्लू से अपना मुंह पोंछने लगी। विवेक बोला, एक बात पूछें? सुमन बोली, क्या? विवेक चुप हो गया। वो थोड़ा जोर से बोली, क्या? विवेक बोला, क्या हम साथ नहीं रह सकते? सुमन बोली, दया आ रही है क्या मुझ पर? विवेक बोला, हमेशा एक तरफा ही सोचोगी क्या? दया नहीं आ रही है, दर्द हो रहा है दिल में। जब तुम सुकून से जी रही थी, मैंने दखल दिया क्या? अब तुम तकलीफ़ में हो, भला मैं चैन से कैसे जी सकता हूँ? तभी मुंह फेरते हुए सुमन बोली, क्यों इतना प्यार करते हो मुझसे? भूल क्यों नहीं जाते सपना समझकर? विवेक बोला, भूलना आता ही नहीं मुझे, क्या करूं? सुमन बोली, हम गरीब लोग हैं, बदबू आती है हम लोगों में से। विवेक बोला, मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं भी तुम लोगों जैसा बन जाऊंगा। प्लीज़ एक मौका दे दो। सुमन बोली, लोग क्या कहेंगे? विवेक बोला, लोग तो हंसेंगे, अभी भी हंस रहे हैं मेरे पागलपन पर और तुम्हारी मजबूरियों पर। कब तक लोगों से डरती रहोगी? बच्चों के लिए ही चली आओ। वो चुप हो गई। विवेक खड़ा होकर उसके पास चला गया, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, थक गया हूँ यार, ये ज़िंदगी जीते जीते, चलो ना। सुमन ने संकोचवश हाथ छुड़ा लिया। विवेक को एक धक्का सा लगा। वो वापस मुड़ा और घर से बाहर निकल गया। सुमन उसके पीछे दौड़ी और बोली, रुको, बस इतना ही प्यार करते हो क्या? औरत हूँ, कुछ मर्यादाएं हैं, तुम नहीं समझोगे। वापस आओ, बच्चों को संभालो। मैं बकरी और घर का सामान पड़ोस वाली दादी को देकर आती हूँ, फिर साथ चलूँगी और दोनों शहर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।